आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण खबरों पर विचार किया है और हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं हमारे माध्यम से, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बारंबार कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए। हमने आप सभी लोगों से बहुत पहले ही बता दिया था कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, भैया अध्यक्ष को लेकर के 11 पद होंगे। किसमें? नए आयोग में, नए शिक्षा चयन आयोग में अध्यक्ष को लेकर 11 पद होंगे। बहुत से लोगों ने, जिनके 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो लोग बोल रहे थे ये चीज़, क्योंकि वो लोग पेपर की कटिंग पर जो है मतलब निर्भर करते हैं अपने आप को, है ना। सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहते हैं, विज्ञप्तियों तक ही सीमित रहते हैं। बाकी उनका ना कोई सोर्स होता है, ना कोई जो है मतलब सूत्र होते हैं जो कि उनको रियल चीज़ें बता सकें। लेकिन मैंने आप सभी लोगों से हमेशा ही कहा था कि भैया 10 का चयन हो चुका है, लेकिन अभी कुछ का चयन बाकी है। देखिए, आज समाचार पत्रों में भी इस बात की उद्घोषणा की गई है कि नए शिक्षा चयन आयोग में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब स्पष्ट है कि पद आपके इंक्रीज होंगे, उसमें कम से कम 14 सदस्य होंगे, कम से कम 14, ठीक है ना। इससे भी आगे जा सकते हैं, 14 के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, 18 तक जा सकते हैं। लेकिन अधिकतम जो है मतलब जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 14 सदस्य आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 14 सदस्य होंगे तो जाहिर सी बात है, एक अध्यक्ष होंगे, एक परीक्षा नियंत्रक होंगे, एक कुल सचिव होंगे, मतलब प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है ना, परीक्षा नियंत्रक और आप सभी लोगों के वित्त अधिकारी। ये तमाम जो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला है आपके नए शिक्षा चयन आयोग को लेकर के, ठीक है। और बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं कि मंगलवार तक चयन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका लगी हुई है। ये याचिका शायद है कि कल की डेट में पुटअप भी हो जाए, ठीक है। उम्मीद तो नहीं लग रही है, क्योंकि जो अपर महाधिवक्ता आने वाले हैं इस याचिका में सरकार का पक्ष रखने के लिए, जाहिर सी बात है अभी तक तो कोई इनपुट नहीं मिला है कि उनके माध्यम से कोई बात रखी जाएगी कोर्ट में, ठीक है। तो इस याचिका का कोई मतलब बनता नहीं है, ये याचिका आगे डेट लगा दी जाएगी। लेकिन इतना क्लियर है कि आप लोगों का आयोग यथाशीघ्र जो है वो गठन होने चल रहा है उसका, और आप लोगों की भर्तियां जो रफ्तार पकड़ने वाली हैं। चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए। तैयारियां विशेष होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी होते रहें, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को एक अपडेट मैं और देना चाहता हूं, जो कि संबंधित है आपके UPSSC से लेकर के। UPSSC में एक भर्ती है जो कि संबंधित है AGTA, ठीक है ना। विद्यार्थियों की मांग है कि AGTA की वैकेंसी जारी की जाए, पदों के अध्याचन प्राप्त हो गए हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, AGTA का अभी विज्ञापन फिलहाल तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि PET 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आयोग में, ठीक है ना। और आयु सीमा का निर्धारण होते ही तत्काल जो है इसको जारी कर दिया जाएगा। AGTA का विज्ञापन आप सभी लोगों को फिलहाल तो अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि ये विज्ञापन आप लोगों को 2022 PET के आधार पर ही देखने के लिए मिल जाए। दूसरा, JEE 2018 का परिणाम आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट, मतलब 29, 30, 31 या 5 अगस्त के बीच में ये परिणाम जारी होने की संभावना दिख रही है। और जो आपका एक रिजल्ट रहा है, जो आपका, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मुख्य सेविका को लेकर के हमेशा ही विवादों की स्थितियाँ रही हैं कि आखिर मुख्य सेविका को लेकर के आयोग क्या कर रहा है। तो मुख्य सेविका के लिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, जो डिप्टी CM के पद पे हैं, ब्रिजेश पाठक जी, ठीक है ना, बहुत रॉयल पर्सन है, उनको जो है मतलब लेटर लिखा गया है कि मुख्य सेविका के लिए जो है चीज़ें वो हों। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी की जो है तैयारियां चल रही हैं, और वो भी UPSSC के माध्यम से, ठीक है ना। इसका पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजा गया है, मतलब मुखिया के पास भेजा गया है, आदित्यनाथ योगी जी महाराज को वो प्रपोजल दिया गया है। बहुत जल्दी इस पर सहमति बनने वाली है और आप लोगों को ताबड़तोड़ विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग आदि से देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये क्लियर हो गया कि आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा है, ठीक है ना, इसके समस्त अध्याचन आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग आ चुके हैं।
बहुत से लोगों ने इस पे मतलब आपत्तियां भी कराई थी कि अब अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी नहीं आया है। मैं जो भी सूचना है अंदर की देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट, एक्चुअल और परफेक्ट रहती हैं, ठीक है ना। ये अंदर की बात है। एक विज्ञापन आता था ना पहले, उसमें एक बात कही जाती थी, ये अंदर की बात है। तो वास्तव में ये अंदर की बात है, जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों तक शेयर की जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये विद्यार्थियों के हित से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है बिल्कुल भी। लोक सेवा आयोग को अध्यासन मिल चुके हैं और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को वो सितंबर अक्टूबर में ही देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल तो अभी जो पद आए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में आज तक तो फिलहाल लोअर सबऑर्डिनेट के लिए पद नहीं आए हैं, 2200 पद हैं, ठीक है। तो इतने सारे पदों का रियलिटी टेस्ट हो रहा है कि आखिर क्या वास्तविकता में इतने पद हैं कि ऐसे ही भेज दिए गए हैं। तो उनका रियलिटी टेस्ट चल रहा है, अभी लिटमस टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों को विज्ञापन के लिए अब सूचना दी जाएगी कि हाँ, लोक सेवा आयोग ही आपकी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जारी करेगा, ठीक है ना। प्रवर और अवर, ये दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक लोअर सबऑर्डिनेट का है और एक पीसीएस के लिए है। निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि जो हमारे सीनियर भाई बंधु हैं, ठीक है ना, वो इसको भी प्रेफर करते हैं, किसको, लोअर सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी 2 बार लोअर सबऑर्डिनेट का मेंस दिया हूँ, बड़ा आनंद आता था जब लोक सेवा आयोग कराता था। अचानक से यूपीटीपीएससी के पास चला गया, अब फिर से आगे आए आप सभी लोगों का आयोग के पास, तो जाहिर सी बात है ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है हुई दिख रही है आप सभी लोगों के लिए। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका अगस्त में आएगा, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर क्लियरेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पद रिक्त हैं, अभी आप 1/3 प्रतीक्षा सूची जारी करिए, तो 4 दिन का डिले और होगा, क्योंकि 4 दिन के अंदर वेरिफिकेशन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो विद्यार्थी, जो भाई बंधु हमारे तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, जीआईसी प्रवक्ता की, खंड शिक्षा अधिकारी की, आरओ की, वो अपनी तैयारियों पर इस तरीके से फोकस करें ताकि आप लोगों का कल्याण इस बार हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आगामी समय में योगी महाराज जी कब तक वैकेंसी देंगे ये कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। ये मैंगो इलेक्शन आ रहा है इसलिए वैकेंसियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ें होंगी वो कोई नहीं जानता है। आरओ की जो वैकेंसी है आप लोगों की अंतिम वैकेंसी है, इसके बाद कम से कम 3 साल 4 साल आप लोगों को कोई आरओ देखने के लिए नहीं मिलने वाला। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 3-4 साल के लिए भूल जाओ। ये 2023 का विज्ञापन अंतिम विज्ञापन होने चल रहा है, ठीक है। दूसरा, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अंतिम विज्ञापन है। इसके बाद लोक सेवा आयोग कभी भी इस परीक्षा को नहीं कराएगा, क्योंकि ये परीक्षा आपकी उठ करके चली जाएगी शिक्षा चयन आयोग के पास। अभी शिक्षा चयन आयोग को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही कि भाई ये यूपीपीएससी करा रहा है, ऐसा क्यों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शिक्षा चयन आयोग को इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं क्योंकि 24 में इलेक्शन है, ठीक है ना। इनके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके पास है टीजीटी पीजीटी, इनके पास है यूपीटीईटी, इनके पास है अल्पसंख्यक विद्यालयों का भर्ती, ठीक है ना। तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसको कराने के लिए इनको जो है माथे का पसीना इनके तलवे तक आने वाला है। समय कम है, भर्तियां ज़्यादा हैं, है ना, इसलिए इनको जिम्मेदारियां ये नहीं दी गई हैं। लेकिन आगामी समय में ये जिम्मेदारियां भी इनको प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ड्राफ्ट में उस चीज़ का उल्लेख है, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये तो हम लोगों का प्रयास है कि आप सभी लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, लग जाइए तैयारियों में। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, टीजीटी के लगभग विषयों में हिंदी को छोड़ दिया जाए, संस्कृत को छोड़ दिया जाए, गणित, अंग्रेजी और आपका क्या बोलते हैं कि सामाजिक विज्ञान, इन विषयों को छोड़ दिया जाए, गृह विज्ञान, ठीक है ना, और जीव विज्ञान भी, इन विषयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी विषयों में आप सभी लोगों को पदों की संख्या जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। अब जो पदों की संख्या की जानकारी प्राप्त हो रही है
वो ज़्यादा पद नहीं मिलेंगे, मतलब किसी में 22, किसी में 13, किसी में 26, ऐसे मतलब पोस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची 21 की देखने के लिए मिलने वाली है, साथ साथ 16 की भी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है ना, ये जो 16 की काउंसलिंग हुई है ना टीजीटी पीजीटी की, ये अपनी ही याचिका पे हुई है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जो हमारे याचिका भाई बंधु हैं उनका भी कल्याण होगा, निश्चिंत रहें उसके लिए, क्योंकि सार्थक भैया जब तक बैठे हैं आप लोगों का कभी बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए एकदम। और जो अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं 830 32 72 282 पर। आज और कल तक का टाइम है आपके पास, कल के बाद मैं किसी को नहीं जोड़ सकता, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। ठीक है ना, और बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। बीपीएससी से जो वैकेंसी जारी हुई है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने भी अप्लाई किया है। अच्छी बात है, परीक्षाएं देते रहना चाहिए, इससे पढ़ाई का जो रिदम होता है वो बना रहता है। ठीक है ना, और यदि आप लोगों को बेहतरीन मैटर चाहिए बीपीएससी के, तो आप लोग गाइड पढ़ने की से बेहतर है कि आप लोग जो है प्रीफर करें, किसको प्रीफर करना चाहिए आपको, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 पर। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी यूपीपी और बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अगर आपने तैयारियां करनी है तो आप तत्काल ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो झारखंड का मैटर हो, चाहे वो बिहार का मैटर हो, आप लोगों को फुल्ली कंप्लीटेड मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर कब तक आ रहा है? तो इसे जो केस का ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप सभी लोगों को अगर 28 तारीख तक इस केस की सुनवाई हो गई, ठीक है ना, जो 17 तारीख को जो डेट लगी थी, तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसको जारी कर दिया जाएगा। और जो सूचना मिल रही है यूपीटीईटी के विज्ञापन को लेकर के, ये आपका ऑर्डर आने के लगभग 2 से 3 दिन के भीतर आपका ये विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करना है। ठीक है ना, अभी से ही पढ़ते रहेंगे तो जायज़ बात है, माइंड भी रिलैक्स रहेगा कि हाँ अगर विज्ञापन आ गया तो आपको ये नहीं भटकना पड़ेगा, नहीं है अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपको ये लगेगा हाँ यार मैंने कोर्स 1 2 बार 3 बार रिपीट कर लिया है, बस अब हमको जो है उसको फाइनल टच देना है। ठीक है, तो जो 1-1.5 महीने का समय आपको मिलेगा उसमें आप फाइनल टच दे सकते हो, क्योंकि तेज़ी से, बहुत तेज़ी से कार्य होंगे, ताबड़तोड़ एग्जाम होंगे, ताबड़तोड़ रिजल्ट आएंगे आप सभी लोगों के। ठीक है, आयु सीमा की छूट को लेकर के आज हम सभी लोगों ने जो प्रयास किया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो जनप्रतिनिधि हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है ना, विधायकगण हैं, चाहे वो आपके प्रयागराज के विधायकगण हों, ठीक है, चाहे प्रवीण पटेल जी हों, ठीक है, नंद गोपाल नंदी जी हों, ठीक है ना, हर्षवर्धन वाजपेयी जी हों, ये तमाम ऐसे मतलब लगभग 10 लोगों से बातचीत करके उनसे एक पत्र पे लेटर लिखवा करके मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने प्रेषित कराया। और पूरी उम्मीद है कि उन लोगों का भी यही कहना है कि पूरी उम्मीद है, पूरी जिज्ञासा है, पूरी आशा है, पूरी अपेक्षा है कि आप सभी लोगों को आयु सीमा की छूट का बहुत जल्दी ही तोहफा मिलने चल रहा है। क्योंकि अगर ये मोदी जी ना दिए होते ना केंद्र में, तो जाहिर सी बात है योगी महाराज ना देते, लेकिन अब केंद्र से मिल रहा है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे भी ये चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको अपडेट ही नहीं देता बल्कि आप सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रयास भी करता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।